हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एजेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में। और आप लोग देख सकते हैं कि इससे पहले वाला जो वीडियो देखे होइएगा उसमें मध्य बिंदु का ट्रिक दिए थे, और अभी जो लेके आए हैं वह विभाजन सूत्र का ट्रिक अभी देने वाले हैं। तो विभाजन सूत्र का जो ये होता है फॉर्मूला, वह अंतः विभाजन का सूत्र होता है बच्चों। अंतः विभाजन अंतर विभाजन का सूत्र है m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2। ठीक ना। ये विभाजन सूत्र का प्रयोग कब करेंगे? जब आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तब। अगर ऑब्जेक्टिव आता है 1 नंबर ही आता है तो मैंने यहां लिख दिया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जब विभाजन सूत्र में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर प्रयोग करना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है तो वहां विभाजन सूत्र बिना याद कैले भी आप बिना सूत्र याद कैले ही आप उसको बना सकते हैं। सूत्र याद रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। कहिएगा सर कैसे? तो जैसे मान लीजिए कि 2 बिंदु देगा क्वेश्चन में, एक ए और एक बी। ए का निर्देशांक मान लीजिए कि 2,4 दिया है और इसका दिया हुआ है 4,6। कुछ भी दे देगा, निर्देशांक देना है उसको दे देगा। और यहां पर एक विभाजन बिंदु लिखेगा जिसको अनुपात देगा 2:3। वो क्वेश्चन में हम ही ना करें कि 2:3 देगा, कुछ भी दे सकता है, अंक कुछ भी होगा। और यहाँ P रहेगा, विभाजन बिंदु P का x, y निर्देशांक क्या होगा। तो बिना फार्मूला का प्रयोग कब करेंगे? जब 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तब। अगर 1 नंबर में आता है तो आपको फार्मूला का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। प्रयोग करना है क्या चीज का? तो मेरे ट्रिक का। और वह ट्रिक क्या है उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एकदम बिना वीडियो को बढ़ाए शुरू से अंत तक, फिर आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। अगर समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हाँ आपको कैसा लगा। नहीं आएगा ना तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपको बताते हैं, गांव देहात की एक कहानी होता है तरीका को। और कौन सा कहानी होता है पता है? कि जब पैसा रहेगा ना, कैश, तो आप दूर से खरीदारी करते हैं शहर में जाकर के। और जब उधार लेना होता है तब बगल वाले दुकान को आप खोजी करते हैं जहां चिन्हा पर्ची होता है। तब नगद आप दूर से लाते हैं और उधार लेना होता है तो नजदीक से लेते हैं ना। तो यहाँ नगद की बात आ रहा है, दूर वाला। तो यहाँ जब भी आप गुना करेंगे तो दूर से करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये हुआ आपका x के मान, ये y का मान, ये भी x के मान और ये y के मान। यह 1, यह 1, यह भी आपका होगा 1 और यह नहीं, सॉरी, ये 2 होगा, यह भी 2 होगा। ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है ना, 1 2 फलाना ठिकाना कुछ नहीं, सीधा लेके चलना है। यहाँ पहले वाला से m1 में गुना करेंगे तो यहाँ दूर चलेंगे, क्योंकि इसका जो नजदीक वाला है कौन है? 2 है। कौन है? इसका, ये मान लो कि ये ग्राहक है, इसका दुकानदार कौन सा नजदीक वाला है? 2 है। लेकिन हमको दूर वाला में जाना है। कहा जाना है? दूर में। तो दूर वाला कौन है? 3। तो इससे आपको इसमें गुना करना है। तो 2 से 3 में गुना, 2 तिया 6, अब प्लस। फिर यहाँ x वाला जो है, तो एने वाला का दूर कौन सा होगा? 2, ये वाला। तो इसको इसमें गुना करेंगे। तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8। और बाटा में क्या लिखेंगे आप हमेशा? ये जो दोनों अनुपात में दिले है ना, एक रात जोड़ के, जो अनुपात में है ना उसको जोड़ करके। तो 2:3 है तो 2 को 3 को 5 को। तो 8 6 14, 8 6, अब बटा में कितना? यह x के मान आ गया 14 बटा, बिना फार्मूला याद करें, बिना फार्मूला पर मान बैठेगा। एक बार फिर समझिएगा, जब आप x वाला समझ जाइएगा तो y वाला भी आप वही प्रक्रिया है। क्या किए हैं कि इधर से दूर कौन पड़ रहा है? तो 3, 2 तो इसका नजदीक है, एकड़ दूर कौन है? 3। तो 2 तिया 6। और उसके बाद फिर इधर से एकड़ दूर कौन होगा? तो ये वाला, 4 दूना के 8। तो ये बीच में जो फार्मूला में जो होता है अभी लिखे हैं प्लस होता है। क्या होता है? तो इसीलिए बीच में प्लस लिखे। तो ये प्लस हो गया। अब बाटा में क्या लिखना होता है? तो जो अनुपात में रहेगा उसको क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? तो पहला बार आप सीखिए, तो समझा रहे हैं तो थोड़ा धीरे समझाएंगे। जब स्पीड पकड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना स्पीड बनता है। 8 6 14 बटा में 5, ये आ गया। अब y वाला की बात करते हैं। तो y वाला का एकड़ जो दूर होगा कौन? वही 3 भाई साहब। तो 4 तिहाई के 12, अब प्लस एकड़ दूर कौन होगा? 6 का, तो 2 कौन होगा? तो 6 दूना
12 बटा में वही 5, तब 12 12 कितना होगा 24 बटा में 5। ये हो गया आंसर 24 बटा में 5। समझ गए। चलिए अब अगला एगो और बताते हैं आपको हम ध्यान से, आप लोग ध्यान दीजिएगा खाली। यहाँ पर लिखिए 3,4 और यहाँ पर 5,2 लिख लिए। जो विभाजन बिंदु है मान लीजिए कि 2,4 है। कितना दिया हुआ है 2:4। यहाँ P लिखेंगे और x, y के मान निकालना है। ये भाई साहब A और ये क्या है B है। तो क्या करना है बोलिएगा ध्यान से कि एकड़ दूर कौन होगा ये, तो 3 चौका आप प्लस फिर इसका 5 चौका, सॉरी ये गलत हो रहा है, ये यहाँ आएगा, इसमें आएगा, अनुपात में ना आएगा, यहाँ दूर आ गया, मतलब 5 दूना 10 और बटा में कितना होगा इन दोनों को जोड़ करके, तो 2 व 4 6। अब बताइए कि 12 10 कितना होगा 22, 22 बटा में सॉरी 22 बटा में कितना 6। इसको काट भी सकते हैं आप, कितना से 2 से, 2 तिया 11 दूना 22, यानी 11 बटा 3 आएगा। कितना आएगा। अच्छा अब y के मान निकालना होगा, तो एकड़ दूर कितना होगा 4 चौका 16 अब प्लस 2 से 2 दूना 4, तो बटा में दोनों को जोड़ के लिखिए 6, तो कितना होगा 16 4 20 बटा में 6, 2 से काट दीजिए तो ये 10 बटा में 3, तो यहाँ लिख देंगे 10 बटा में 3। निकल गया। क्या फार्मूला हम लोग याद किए, कहीं से भी याद किए फार्मूला, बिना फार्मूला को याद कैले बच्चों हम लोग इसको बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। यहां पर लिखेंगे क्या 4, -5 और यहां पर लिखेंगे -2, 3 और विभाजन बिंदु का अनुपात मान लीजिए कि 3:1 दिया है। कितना दिया है 3:1 दिया है, तो इसका P का x, y के मान क्या होगा। ये A है और ये B है। जरा इसको आप लोग खींचिएगा, मैं भी कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो एकड़ 4 का दूर कौन होगा 4 एकम 4 अब प्लस देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यह इससे इसमें गुना होगा, तो यह माइनस और यह प्लस, तब माइनस प्लस गुना होगा तो क्या होगा बोलिए, माइनस प्लस गुना होगा तब -3 दूना के 6, तो यहाँ पर होगा माइनस कितना 6 बटा में इन दोनों को जोड़ करके कितना 4। अब बताइए ये प्लस माइनस माइनस से रहेगा, और 6 में से 4 घटे कितना बचेगा 2 -2, हाँ -2 होगा, चूंकि प्लस माइनस ये -6 हो जाएगा, और 4 में से -6 घटेगा तो कितना होगा -2 बटा में कितना 4। जब इसको काटिएगा तो क्या होगा -1 बटा, तो यहाँ x के मान आ गया -1 बटा 2। अब निकालना है y के मान। देखिए तो या इससे इसमें गुना कीजिएगा, चूंकि 5 का एकड़ दूरी एक है ना, तो प्लस माइनस माइनस, अब 5 इकाई 5 अब प्लस ये 3 से ये 3 में गुना होगा, 3 से 3 में गुना होगा, कहला क्योंकि एकड़ दूर ई है, ई एक नहीं है, तो 3 तिहाई 9 बटा में 3 1 4। अच्छा 9 में से 5 घट जाएगा, चूंकि 9 प्लस में 5 माइनस में, तो कितना होगा 4 बटा में काट दीजिए तो 1, यानी y के मान 1। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। 2 4 5 को अभ्यास कीजिएगा आप लोग, अपना मन से हो जाएगा, लेकिन एक को हम देंगे आपको कमेंट में इसका आंसर लिखने के लिए। ये A है और ये B है। ये मान लीजिए कि 3,2 दिया हुआ है और यहाँ पर 4,5 दिया है और अनुपात में मान लीजिए कि 2:1 दिया हुआ है। ठीक है, ये P x, y के मान आपको विभाजन बिंदु का निकाल के आपको बताना है। ठीक है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना है कि यहाँ x और y के मान कितना होगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।